जय हिंद। एक पत्रकार को गलत केस में फंसाकर उसे जेल में डालकर उसका पूरा करियर बर्बाद करने का साजिश बिहार का भूतपूर्व सरकार ने किया था। उसके जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी को और पूरा विपक्षी गठबंधन को न्यायालय ने करारा सबक सिखाते हुए एक देश के लोगों को संदेश भी दिया कि अगर सरकार और सिस्टम निर्दोष को फंसाएगा तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए न्यायालय खड़ा हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे पूरा भरोसा था न्यायालय पे कि एक ना एक दिन मैं बाइज्जत बरी जरूर हो जाऊंगा और ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना ने मेरे ऊपर जितना भी केस किया था तमिलनाडु प्रकरण में, वो सारा केस में मैं बाइज्जत बरी हो गया। एक केस 5 मार्च को होता है, दूसरा केस 8 मार्च को होता है, तीसरा केस 12 मार्च को होता है और चौथा केस 3 अप्रैल 2023 को होता है। डेट अगर 1-2 दिन इधर उधर हो जाए तो माफी चाहते हैं, काहे कि इतना ना ज्यादा केस हुआ है कि डेट में याद नहीं रहता है। 9 महीना जेल काटते हैं, जेल से निकलने के बाद सरकार गिरता है। तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे अब जो है विपक्ष के नेता बनते हैं और उसके बाद से कहानी शुरू होती है भगवान का एक सबक और न्यायालय का एक संदेश का। न्यायालय ने संदेश दिया कि अगर किसी भी पत्रकार से आप पूछेंगे तो इंसाफ के लिए न्यायालय खड़ा रहेगा और भगवान ने सबक सिखाया कि अगर किसी भी निर्दोष को आप फंसाने का प्रयास करेंगे तो अदृश्य रूप से भगवान भी उस निर्दोष का साथ देंगे और फंसाने वाले को सबक सिखाएंगे। बाकी आज जब मैं अखबार देखा सुबह, जब मैं नेट पे सर्च मार रहा हूं नाम, तो बहुत सारे जगहों पे ये तो संदेश आया कि मनीष कश्यप को राहत और पटना में एक और केस में मिला रिहाई। लेकिन इसके पहले 3 और केस में जब मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन किया था उसी समय रिहाई मिल गया था। जब मेरे बारे में उल्टा सीधा चलाया जा रहा था, आदतन अपराधी है, तमिलनाडु में उसके ऊपर इतना केस है, बिहार में उसके ऊपर इतना केस है, ये वो दीस है। जब मुझे इंसाफ मिल गया तो उसके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है और उस हिसाब से क्यों नहीं बताया जा रहा है। जब मैं मनीष कश्यप सर्च मार रहा हूं तो आ रहा है, ये देखिए। हालांकि कुछ चैनलों ने अच्छे ढंग से दिखाया, जिसमें आज तक है और भी कुछ चैनल है, उन लोगों ने दिखाया, चलाया सबने है लगभग, आज तक, जनसत्ता, जी न्यूज, ललन टॉप, सबने दैनिक जागरण, अप इंडिया, सब लोगों ने छापा है। लेकिन जानकारी की अभाव सब में मुझे देखने को मिला, क्योंकि शायद से कोर्ट से जो जानकारी जाती होगी, कोर्ट में जो पत्रकार होते होंगे उन्होंने सही नहीं बताया। मैं सही जानकारी बता देना चाहता हूं। 3/23 एक केस हुआ, ईओयू ने किया, फिर 4/23 एक केस हुआ, ईओयू ने किया, 5/23 एक केस हुआ, ईओयू ने किया और 6/23 एक केस हुआ, ईओयू ने किया। ये 3 से लेके 6 नंबर का सीरियल नंबर, यानी 4 केस, 3, 4, 5, 6, 4 केस मनीष कश्यप पे हुआ, जिसमें 3/23, 4/23 और 6/23 इन 3 केस में मेरी रिहाई 2 महीना पहले ही हो चुकी थी। उन तीनों केस से बाइज्जत बरी मैं 2 महीना पहले ही हो गया था। एक केस बचा था जिसमें एक नाबालिग लड़का हाथों में हथकड़ी लगाए हुए ट्विटर पे पोस्ट कर दिया कि मैं कल रात 8 बजे जेल चला गया बिहार की भलाई के लिए, ऐसा ही कुछ करके, और मेरे ऊपर केस हो गया। अरे जब मैं जेल चला गया तो मैं ट्विटर पे ट्वीट कैसे करता, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर ट्विटर पे ट्वीट हुआ है तो उस पर फैन लिखा हुआ था, फैन पेज, तो यार किसी ने नहीं तो किसी ने किया। अगर ऐसा होने लगे तो नरेंद्र मोदी जी के हजारों फर्जी अकाउंट किसी ने बना के जो है उनके खिलाफ साजिश किया है। राहुल गांधी का फर्जी अकाउंट है, ममता बनर्जी का फर्जी अकाउंट है, तेजस्वी यादव जी का भी फर्जी अकाउंट है। वो छोड़िए, यहाँ पे तो जज का फर्जी अकाउंट बना दिया जाता है, एसपी डीएम का फर्जी अकाउंट बना दिया जाता है, उस पर पोस्ट करके पैसा मांगने लगा जाता है। तो जिसने गलती किया उसके ऊपर केस करने के जगह पे जो है, जो उसमें संलिप्त नहीं था उसके ऊपर केस हुआ। मनीष कश्यप के ऊपर केस हुआ। जब पुलिस, उससे भी बड़ा अजूबा तब हुआ जब ईओयू की पुलिस पूछने जाती है, पूछताछ करती है, तो
तो वो लड़का एक्सेप्ट करता है कि मैं मनीष कश्यप को जानता भी नहीं, और मैंने अपने मन से अपना फैन बढ़ाने के लिए मैंने मनीष कश्यप का पोस्ट कर दिया। इतना सब कुछ जानने के बावजूद उस लड़के को पार्टी नहीं बनाया जाता है, और मनीष कश्यप को ही पार्टी बना के जो है, और उसके वजह से 3 महीना एक्स्ट्रा मुझे जेल में रहना, क्योंकि उस केस में जो है मुझे बेल नहीं मिला, हाईकोर्ट में जाना पड़ा, हाईकोर्ट से बेल लेना पड़ा। अब जरा बोलिए कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जो है उन लोगों पे केस कीजिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं बदला लेने का काम करूंगा ही नहीं, मैं बदलाव करने का काम करूंगा, और मेरे से जितना होगा उतना करूंगा। बस यही सब विपक्षी पार्टियों के पापी नेताओं का पाप जो है उन लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और आज जो है वो अस्तित्व विहीन हो गए हैं। चाहे वो बिहार में आरजेडी हो जो अस्तित्व विहीन है, लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट जो है पिछली बार 2019 में नहीं जीती थी। 40 में से 0 सीट पे जो है आरजेडी जीती थी, सारे जगह पे क्लीन बोल्ड हो गई थी। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा की बात करते हैं, और उनके सारे नेता, उनकी सारी सरकारें जो है सिर्फ अन्याय करती है, उस पर मौन धारण कर लिया जाता है। मोहब्बत की दुकान कहते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत का सामान रखते हैं राहुल गांधी। कभी मेरे लिए तो आवाज नहीं उठाई। 5 नंबर जो केस था, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, उसमें किसी ने हथकड़ी लगा हुआ पोस्ट कर दिया, उसके ऊपर मेरे ऊपर एफआईआर हो गया था। इन सारे चीजों के बीच में एक राकेश तिवारी हैं जो मेरे मित्र हैं, जो बेवजह जेल गए थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा, अधिकारी लोगों के आगे हाथ जोड़ा था और कहा था जेल चला जाऊंगा तो मेरे घर पे किसी की मौत हो जाएगी, और वो जेल जाते हैं और उनके दादा दादी दोनों का देहांत हो जाता है। जरा सोचिए, इतना निर्मम तरीके से तेजस्वी यादव जी की सरकार ने, प्रशासन ने पत्रकारों के साथ काम किया, तो आम आदमी कितना परेशान हो जाता होगा। और इसी वजह से जो है तेजस्वी यादव जी की सरकार गई, और आगे भी सरकार नहीं आने वाली है। राजीव प्रताप रूडी सारण से तेजस्वी यादव जी की बहन रोहिणी आचार्य को कम से कम 3 लाख वोटों से आ रहे हैं, कम से कम मिनिमम। राजीव प्रताप रूडी का जीत फिक्स है एकदम, क्योंकि सबको पता है सारण में कि अगर ये लालू खानदान का कोई भी चिराग जीत जाएगा तो फिर अत्याचार करेगा, फिर अत्याचार करेगा। अगर किसी ने सड़क के लिए वीडियो बना दिया तो सीधे जेल में डलवा देगा, किसी ने अस्पताल के लिए वीडियो बनवा दिया तो सीधे जेल में डलवा देगा। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव जी हैं, सांसद हैं 2 बार से, जिनको लालू जी ने धोखा दिया और टिकट न देके पुत्री मुंह में मीसा भारती को टिकट दिया, और फिर उनके लिए सहारा बने मोदी जी, और 2014 में वो जीते, 2019 में जीते, और तीसरी बार रामकृपाल यादव फिर से मीसा भारती को हराएंगे, और कम से कम 2 लाख वोटों से जरूर जीतेंगे। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को पता है कि अगर लालू खानदान का कोई भी चिराग जो है जीत जाएगा ना, तो फिर मनीष कश्यप जैसा ये लोग अत्याचार करेंगे। मनीष कश्यप के ऊपर जैसे इन लोगों ने अत्याचार किया, एनएसए तक लगवा दिया मेरे ऊपर। जरा सोचिए। अब बताइए, जंगल राज के राजकुमार, मेरा 9 महीना कौन वापस लौटाएगा? आप माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा और आप लोगों को एक्सपोज करते रहूंगा, और एक एक कुंडली खंगाल के लाऊंगा, एक एक कुंडली, और सबका हिसाब जो है बिहार के 13 करोड़ 80 लाख लोग मांगेंगे आप लोगों से। कैसे एमवाई की बात करके मुसलमानों को जो है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जो अपने आप को कहती है वो रंगदारी जंगल राज दलदल बन गई, और कैसे मुसलमानों को बर्बाद किया, यादवों को बर्बाद किया, और बिहार के हर एक जाति को बर्बाद किया, और जिन लोगों ने आवाज उठाया उनको जेल में डलवाया, उनके ऊपर एनएसए लगवाया। ऐसे लोगों की सच्चाई लाते रहूंगा मैं सामने, और मैं सभी मीडिया बंधुओं से विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। इस केस के बारे में दिखाना इसलिए भी जरूरी है, और हाँ, पत्रकार लोग बहुत खुश है। क्यों खुश है?
क्योंकि उन्हें इस बात का डर हो गया था कि कल को अगर मनीष कश्यप को फर्जी केस में फंसाया जा सकता है, हम भी अगर सरकार से सवाल कर दिए तो हमें भी फंसाया जा सकता है। इसलिए प्रमुखता से आज जो है हर अखबारों ने और हर चैनलों ने जो है जगह दिया, हर जगह। और हालांकि मेरे केस में जो है जगह तो मिल ही जाता है, न्यूज 18 ने भी अभी सबूत के अभाव में भरी जगह मिल जाता है और मेरे बारे में तो है छप जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मनीष कश्यप के बारे में इसलिए छप जाता है कि मनीष कश्यप आवाज उठाता है और मनीष कश्यप थोड़ा बहुत फेमस है, ज्यादा मैं नहीं कह रहा। जरा सोचिए, ऐसे हजारों लोग जेलों में बंद हैं, बिहार के जेल में। ये जंगल राज के राजकुमार तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में वो लोग गए, निर्दोष लोग गए। लालू जी के कार्यकाल में वो लोग गए, निर्दोष लोग गए। 16-16 साल, 17-17, 18-18, 19-19 साल से जेल में बंद है। और उनका केस जो है 1995 का है, 96 का है, 99 का है, 2002 का है, 2003 का है। ये सारी चीजें हैं। अब जरा सोचिए उन लोगों के लिए आवाज कौन उठाएगा। और बिहार के जेलों में सुधार होना चाहिए, बहुत गड़बड़ियां हैं वहां पे। उन सारी चीजों के लिए भी मैं आवाज उठाऊंगा। और बिहार के जेलों में जो कैदी पिछले 10 साल से ज्यादा सालों से बंद है, उनके केस का फिर से रिव्यू करना चाहिए। वो सुधर रहे हैं कि नहीं, वो मुख्य धारा में आना चाहते हैं कि नहीं, उनके लिए क्या होना चाहिए। और एक और बात, मैं जेल में जाके देखा कि बिहार के का जो जेल पुलिस है वो लोग बहुत परेशान है। उनको छुट्टी में दिक्कत होता है, उनको कोई सुविधा नहीं मिलता है। तो इस पर भी काम होना चाहिए। और बिहार में अपराध का ग्राफ कैसे कम हो, अपराधी कैसे कम बने और अपराधी कैसे पैदा ना हो, इसका भी प्रयास करना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सारे मीडिया वालों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, मनीष कश्यप के घर का कुर्की आप लोगों ने दिखाया, मनीष कश्यप के मां को रोते हुए दिखाया, पिता को परेशान होते हुए दिखाया, दोस्तों को परेशान होते हुए दिखाया, बिहार बंद को दिखाया। मनीष कश्यप को जेल में आप लोगों ने अपराधी बताया। मनीष कश्यप जेल से बाहर निकला तो आप लोगों ने बोला कि हाँ अच्छा काम करता था। जो भी, हमें आपसे कोई शिकवा गिला नहीं। एक सवाल तेजस्वी यादव से आप लोग तो पूछ सकते हैं ना कि मनीष कश्यप के साथ ऐसा क्यों हुआ। आप ये नहीं पूछिए कि तेजस्वी जी आपने ऐसा क्यों किया, आप ये तो कम से कम पूछ सकते हैं ना कि मनीष कश्यप के साथ ऐसा क्यों हुआ। और आप लोग पूछिए तेजस्वी यादव से, ताकि जो है अगली बार कोई नेता किसी पत्रकार को फंसाने से पहले या किसी यूट्यूबर को फंसाने से पहले 100 बार जरूर सोचे। एक सवाल बिहार के सारे पत्रकारों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी से और लालू यादव जी से पूछिए कि मनीष कश्यप के साथ लालू परिवार और तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों किया। सिर्फ एक सवाल पूछिए। और आप लोगों का फर्ज बनता है, आप लोगों का दायित्व बनता है, जब मुझे अपराधी, आदतन अपराधी और ना जाने क्या क्या चीजों से संबोधित किया जा रहा था, उस समय आप चीजों को दिखा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस चीजों को दिखा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, अधिकारी लोग जवाब दे रहे थे, आप लोग दिखा रहे थे। मेरे घर का कुर्की हो रहा था, मेरा इज्जत नीलाम हो रहा था, आप लोग दिखा रहे थे। तो आज एक सवाल आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग एक सवाल जरूर तेजस्वी यादव से पूछे, वो नौवा फेल जंगल राज के राजकुमार से पूछे, वो लालू खानदान के चिराग से पूछे कि आखिर इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और कितने मनीष कश्यप का जीवन इन लोगों ने बर्बाद किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मनीष कश्यप इकलौता नहीं है, इन लोगों ने लाखों मनीष कश्यप के जीवन को बर्बाद किया है। और वो सारे मनीष कश्यप के माता पिता और सारे लोग जो है इन लोगों से सवाल पूछेंगे अब। और हाँ, अगर मैं गलती करता तो मुझे माफी मांगना पड़ता, मुझे जेल के सलाखों में 9 महीने तो बिना गलती का मैं रह गया और ना जाने कितना दिन रहना पड़ता। तेजस्वी यादव जी को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और माफी मांगिए तेजस्वी यादव जी, आपको मेरे से माफी मांगना पड़ेगा, बिहार के सारे निर्दोष लोगों से माफी मांगना पड़ेगा, निर्दोष युवाओं से माफी मांगना पड़ेगा और पूरे बिहार से माफी मांगना पड़ेगा कि आपने अपराध किया, आपने पाप किया। और एक नहीं, ऐसे हजारों लोगों को आपका सरकार ने, आपका सिस्टम ने जो है फंसा के जेल में डाला है। जय हिंद।